संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है मानव चेतना की विभिन्न स्थितियों का दूसरा भाग, अंतिम भाग है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने जागृत, स्वप्न और निद्रा की अवस्था की बात की थी कि उस समय हमारा कौन सा मानसिक मन का अंग जो है वो मन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्रियाशील रहते हैं और मन की चेतना की स्थिति क्या होती है। आज हम चर्चा करेंगे शेष अवस्थाओं की। तो हम लेते हैं सेंसलेसनेस की, बेहोशी। निद्रावस्था और सेंसलेस की अवस्था का अंतर क्या है? निद्रावस्था में कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड थकने के बाद रेस्ट करता है, जबकि सेंसलेसनेस में क्या होता है, जो कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड है जो कोई एक्सटर्नल ब्लो या मेंटल शॉक के कारण अक्रियाशील हो जाता है। जो काममय कोष और मनोमय कोष है, जब हम नींद में जाते हैं तो थकावट के कारण जाते हैं, और यहाँ अक्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि कोई मेंटल शॉक हो जाता है या कोई जो है हमें मेंटल ब्लो होता है, एक्सटर्नल ब्लो। बेहोशी का कारण हम लोग जानते ही हैं, यही सब है। निद्रा एक टेम्पररी रिपोज है और नींद से जगने के बाद मनुष्य फिजिकली बेटर फील करता है, रिलैक्स्ड फील करता है, जबकि सेंसलेसनेस के समय एक्टिविटी को फोर्सिबली रोका जाता है। इसलिए सेंस में आने पर व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। दोनों का अंतर यही है। अब हम चर्चा करेंगे तुरीय या कैवल्य अवस्था की, समाधि की अवस्था की। इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। अनुमन निद्रावस्था में फटीग के कारण जाता है, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की, और सेंसलेस की अवस्था में ब्लो या मेंटल शॉक के कारण जाता है। दोनों ही अवस्था में मनुष्य का विल फोर्स अनुपस्थित रहता है, लेकिन यूनिट एंटिटी जो मनुष्य है समाधि की अवस्था में अपने विल फोर्स से कॉन्शसली फिजिकल अवस्था से अपने एनर्जी को विड्रॉ करता है और मन को एकाग्र कर इसके क्रूड लेयर को सूक्ष्म लेयर में मर्ज कर देता है। मतलब हम जब समाधि की अवस्था में जाते हैं तो अपने विल फोर्स को हम सुषुप्तावस्था में नहीं देते। उस समय जो नींद और सेंसलेसनेस में क्या होता है कि विल फोर्स अनुपस्थित रहता है, लेकिन इसमें विल फोर्स उपस्थित रहता है, और विल फोर्स से ही हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करके हम फिर हायर स्ट्रेटा में जाते हैं। निद्रावस्था और समाधि में अंतर क्या है? नींद में या सेंसलेसनेस में व्यक्ति मटेरियल डिस्टिंक्शन को एक सूदिंग डार्कनेस में भूल जाता है, यहाँ डार्कनेस रहता है, जबकि समाधि में यही अवस्था ऑल परवेडिंग रेडियंस, चमक, चारों तरफ विल फोर्स भी रहता है, चमक में वो भूलता है। चूंकि अनुमन के कारण मन के हिस्से का सेपरेट एंटिटी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है कि भूमा मन और अनुमन के कारण मन में कोई अंतर नहीं है। अतः साधना के द्वारा जब मनुष्य अपने स्थूल और सूक्ष्म मन को अक्रियाशील कर देता है तो उसका कारण मन अपना सेपरेट एंटिटी मेंटेन नहीं कर सकता है और वह यूनिवर्सल कारण मन में मर्ज हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति इन्फिनाइट आनंद, परम आनंद की स्थिति में चला जाता है और वो परम आनंद का अनुभव करता है। निद्रावस्था और बेहोशी में तथा सविकल्प समाधि में भी वाइटल फोर्स इंटैक्ट रहता है और व्यक्ति कॉस्मिक माइंड के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन व्यक्ति के अभुक्त संस्कार, जो उसके संस्कार बचे हुए हैं, उसे इस हालत में लंबे समय तक रहने
नहीं देता है। प्रकृति की रजगुनी शक्ति उसे फिर से अपने यूनिटहुड में लौटा देती है ताकि वो अपने संस्कारों का भोग करे। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो उन्हें तो संस्कार था नहीं, अभुक्त संस्कार था नहीं, तो वो जब समाधि की अवस्था में जाते थे तो कुछ ना कुछ एक संकल्प ले लेते थे। वो कहते थे मैं लोटा का ही संकल्प लोटा लोटा करते जाता हूँ, मैं किसी आदमी को सोच लेता हूँ, क्योंकि वही चीज़ उन्हें फिर वहाँ से, अदरवाइज़ वो वहाँ से नहीं लौटते। जब तक आप कुछ आपका अभुक्त संस्कार या कोई संकल्प नहीं बच गया हो तब तक आप वहाँ से नहीं लौट सकते हैं। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का मुख्य अंतर क्या है? सविकल्प समाधि में यूनिट कॉस्मिक माइंड में मर्ज करता है, जबकि निर्विकल्प समाधि में परम पुरुष में, आत्मा में। इस हालत में एक परमानंद की स्थिति रह जाती है। निद्रावस्था, बेहोशी और समाधि की स्थिति में कोई भी यादें व्यक्ति को नहीं रहती हैं। क्यों? कारण मन जो कॉजल माइंड है में कोई भी मेमोरी मेंटल प्लेट पर रिकॉर्ड नहीं होता है। ये रिकॉर्ड होता है कहाँ? ये आपको मनोमय कोश में। तो वो तो सस्पेंड हो जाता है, तभी हम उसके ऊपर जाते हैं। काममय कोश, मनोमय कोश, और उसके ऊपर कारण मन में हम जाते हैं, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरणमय कोश में। तो जब ये दोनों चंचलता को हम समाप्त कर देते हैं तभी हम ऊपर जाते हैं। इसीलिए किसी भी अवस्था का जो है रिकॉर्डेड मेमोरी नहीं रहता है, हम याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तीनों स्थितियाँ अपनी आफ्टर इफेक्ट से मालूम पड़ती हैं। जब हम बेहोशी की अवस्था से होश में आते हैं तो हमें कमजोरी महसूस होती है। जब निद्रा के बाद हम सुषुप्तावस्था के बाद हम जगते हैं तो हमें एक रिलैक्सेशन और रेस्ट की स्थिति मालूम होती है। लेकिन समाधि के बाद साधक एक परमानंद की स्थिति का अनुभव करता है, जो कि आप जो ग्रेट सेंट हैं रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, उनकी जीवनी को अगर पढ़ें तो आप इसे जो है अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें क्या क्या हुआ था। अब हम मृत्यु की चर्चा करेंगे, डेथ की। मृत्यु भी एक प्रकार की निद्रावस्था है। साधारण निद्रावस्था में हम अपने संस्कारों का भोग करने के लिए उसी शरीर में जग जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम एक नए शरीर में जगते हैं। हमारी मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि जो अभुक्त संस्कार है अब उस शरीर में उसका भोग नहीं हो सकता है। जैसे किसी ने अपना काम किया है जानवर की तरह, हम कहते भी हैं अरे वो जानवर है, मनुष्य कहाँ है, अपने भाई को मर्डर कर दिया, भाई का बेईमानी कर लिया, उसको रेप कर दिया, फलाना कर दिया। तो अब जब उसके संस्कार उस शरीर के लायक रहते हैं तो उस शरीर में रहता है, लेकिन अब जब उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं तो उसका संस्कार क्या रहा? एक जानवर का संस्कार रहा जो उसने अर्जित किया है। तो अब इस शरीर से उस जानवर के अभुक्त संस्कारों को कैसे भोग करेगा? तो उसे ये शरीर छोड़ना होगा, और ये शरीर छोड़ने के बाद वो अपने नए शरीर में जाएगा जिससे कि वो अपने संस्कारों को भोग कर सके। वो कुत्ता बन सकता है, सूअर बन सकता है, या कोई अच्छा कार्य उसने किया है तो वो हायर स्ट्रेटा का भी आदमी बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, जो इस शरीर से संभव नहीं है। तो निद्रावस्था के कारण जब मन क्रियाशील होता है तो क्या होता है? 10 वायु यानी वाइटल फोर्स जो है वो इंटैक्ट रहता है, और धीरे धीरे अभुक्त संस्कारों के कारण सूक्ष्म और स्थूल मन का स्तर क्रियाशील होता है और मानव जागृत अवस्था में आ जाता है। उसके ये अभुक्त संस्कार उसे शरीर को भोग करने के योग्य होते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। मृत्यु के बाद अनुमन तीनों स्तर पर अक्रियाशील हो जाता है। प्राणवायु शरीर से निकल जाती है और लाइफ शरीर को छोड़ देता है। विदेही मन अपने अभुक्त संस्कारों के साथ इनएक्शन में रहता है। विदेही मन जो है शरीर से निकल गया है। यही अभुक्त संस्कार इस विदेही आत्मा का अगला शरीर डिसाइड करता है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, अगर अगला शरीर जानवर में होना है तो जानवर, एलिवेटेड लोगों में होना है तो एलिवेटेड लोगों में वो आएगा। मृत्यु के बाद नर्व सेल्स वीक हो जाते हैं और शरीर स्टिफ हो जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके नर्व सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और शरीर जो है, आपने देखा होगा, शरीर जो है वो स्टिफ हो जाता है। जीवन के लिए आवश्यक क्या है और मृत्यु कैसे
होती है। मन, शरीर और प्राण के बीच एक प्रॉपर पैरेललिज्म, उन लोगों में एक सामंजस्य का होना आवश्यक है, तभी मनुष्य जीवित रहता है उस शरीर में। मनुष्य का कारण 10 वायु का डिस्टर्ब होना और मन और शरीर के बीच में जो एडजस्टमेंट है, पैरेललिज्म है वेव्स का, उसका ख़त्म होना होता है। अब इसका कारण क्या होता है? अब आपके शरीर का वेव क्यों डिस्टर्ब होता है? ओल्ड एज, आपका ओल्ड एज हो गया तो शरीर जो है गड़बड़ाने लगता है। दुर्घटना और गंभीर बीमारी के कारण फिजिकल स्ट्रक्चर का वेव तरंग बदल जाता है। अब इसमें वायु जो कई बार हमने चर्चा की है, जिसकी चर्चा विशद चर्चा पहले की जा चुकी है। तो वायु क्या है? 5 इंटरनल और 5 एक्सटर्नल। इंटरनल वायु क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उड़ान और समान। और एक्सटर्नल वायु नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। ये 10 वायु है जो शरीर के डिफरेंट जो है कार्य को करते हैं। तो शरीर के वेव के वीक होने के कारण अब मृत्यु कैसे होती है? प्राण और अपान वायु कमज़ोर हो जाता है। प्राण जो है वो लंग्स में काम करता है, जहाँ आप इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं वायु। और जो अपान वायु है वो एक्सक्रेटा जो है वो मल को निकालने के लिए या जो है पेशाब को निकालने के लिए ये नाभि के नीचे काम करता है। और समान जो है उन दोनों में सामंजस्य रखता है। अब किसी का अगर मान लेते हैं कि लंग्स में गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब उसका प्राणवायु ठीक से काम नहीं कर रहा। तो योगी जो योग का प्रैक्टिस करते हैं और जो एलिवेटेड पर्सन होते हैं, इसी तरह लोगों को ठीक करते हैं। उसको कुछ अपना जो है आशीर्वाद देंगे, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा से उसे थोड़ा ठीक कर देंगे। तो जब ये प्राण और अपान वायु कमज़ोर होने लगता है तो समान पर वो प्रेशर पैदा करता है। इस हालत में समान इन दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं रख पाता है और उस समय नाभि की जगह पर एक वायलेंट स्ट्रगल होता है। तीनों का जब एडजस्टमेंट नहीं होता है, जिसे नेवल ब्रीदिंग कहते हैं। अगर कोई कमज़ोर है, डेथ बेड पर पड़ा हुआ है कि भाई अभी तो आजकल में अगर नेवल ब्रीदिंग उसकी शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि उसका डेथ अवश्य भावी है और बहुत निकट है। कुछ घंटों, कुछ मिनटों का वो बस है। ये साइन है कि डेथ इज अप्रोचिंग। जब समान अपनी वाइटलिटी खो देता है तब प्राण और अपान और समान एक हो जाते हैं और ये तीनों मिलकर उड़ान पर अटैक करते हैं। उड़ान जो है उड़ान के यहाँ कंठ पर काम करता है। जो आपका यहाँ चक्र है वहाँ उड़ान काम करता है विशुद्ध। तो इसके चलते हम बोलते हैं, बोलने में वो मदद करता है। किसी की अगर बोली खराब हो, इसका मतलब उसका उड़ान वायु में डिफेक्ट है। ये साइंस एक अलग साइंस है, ब्रह्म विज्ञान जिसको कहते हैं। तो ये जब उड़ान, ये समान प्राण और अपान एक होके उड़ान को आपस में मिला लेता है, 4 वायु एक हो जाते हैं, तो ये जो है आपको आप बोल ठीक से नहीं सकिएगा, आप निगल नहीं सकिएगा। ये भी एक साइन है कि अब मृत्यु अवश्यंभावी है और बहुत ही निकट है। जब ये 4 एक हो जाते हैं तो व्यान जो बच गया, जो रक्त का संचार कंट्रोल करता है, वो भी अपना सेपरेट एंटिटी नहीं रख पाता है और वो 5 वायु एक साथ मिल जाते हैं। अब ये इस प्रकार जो 5 एक्सटर्नल वायु हैं, नाग, कृम, कृकर, धनंजय, देवदत्त, ये 10 फिर मिल जाते हैं और 10 जो है पूरे शरीर में घूमने लगते हैं और कोई डेलिकेट स्थान पर जाकर वो उससे फिर निकल जाते हैं। अंततः शरीर के किसी डेलिकेट स्थान से सभी एक्सटर्नल और इंटरनल वायु निकल जाते हैं, धनंजय को छोड़कर। धनंजय हमें नींद लाता है। अब किसी को अगर नींद की बीमारी है, नींद ठीक से नहीं आ रही, इसका मतलब उसका धनंजय वायु वीक हो गया है। उसे किसी तरह ठीक करना होगा, जो आसन, प्राणायाम इत्यादि से ठीक हो सकता है, जो इस विज्ञान को जानता है। धनंजय निद्रा की वायु है। मृत्यु भी एक प्रकार की निद्रा ही होती है। अतः धनंजय शरीर को तभी छोड़ता है जब शरीर जलाया जाता है या जब शरीर को जब दफनाया जाता है तो डिके कर जाएगा। तो तब उसी हालत में वो जो है धनंजय वायु शरीर को, अंतिम वायु होता है छोड़ने वाला, छोड़ देता है।
इस तरह शरीर की मृत्यु हो जाती है और विदेही आत्मा अपने अभुक्त संस्कारों के साथ अपने दूसरे शरीर की खोज में अंतरिक्ष में विचरण करता है, जहाँ प्रकृति की रजोगुणी शक्ति की सहायता से वो अगला जीवन पाता है। और मृत्यु जो हम लोगों ने देखा, अब ये कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, फिजिकल डेथ, साइकिक डेथ और जो फाइनल है स्पिरिचुअल डेथ। अब फिजिकल डेथ कैसे होता है? जैसा हम लोगों ने चर्चा किया है कि जीवन के लिए व्यक्ति के मेंटल और साइकिक, यानी साइकिक और फिजिकल वाइब्रेशन में एक तारतम्य होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, पैरेललिज्म होनी चाहिए। तो फिजिकल डेथ का कारण क्या होता है? दुर्घटना, वृद्धावस्था या गंभीर बीमारी के कारण जब फिजिकल वेवलेंथ का डिस्टरबेंस या चेंज होना और इसका साइकिक वेव से सामंजस्य नहीं रख पाना। अब साइकिक डेथ कैसे होता है? जब अब साइकिक डेथ, साइकिक वेव जो है वेवलेंथ कब चेंज करता है? जब किसी शॉक के कारण मेंटल वेव डिस्टर्ब हो जाता है और फिजिकल और साइकिक वेव में पैरेललिज्म नहीं रह जाता है तो साइकिक डेथ होता है। अब ये क्यों होता है? अब पॉक्स हो गया, कॉलेरा हो गया, सर्पदंश, एक बैग सर्पदंश हुआ, आपने सुना और डर गए आप, तो शॉक लगता है, तो उससे जो है साइकिक वेव आपका बदल जाता है। लेकिन इसमें हजारों में से कभी कभी किसी एक केस में साइकिक वेव का डिस्टर्बेंस ठीक हो जाता है, तब वो फिर से फिजिकल वेव्स के पैरेललिज्म रिस्टेब्लिश हो जाता है। इस हालत में व्यक्ति जीवित हो जाता है। इसलिए ऐसे मृतकों को जो कि साइकिक शॉक के कारण मरा हो, सर्पदंश से, कोलेरा से, इस सब से मरा हो, कहीं कहीं उन्हें जलाया नहीं जाता और पानी में बहा दिया जाता है। हमारे इंडिया में ऐसी कई सच्ची घटनाएं हुई हैं। एक घटना बंगाल की है, वहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार घराने के जमींदार थे, तो उनका जब डेथ हो गया और वो जो है षड्यंत्र करके उनको जहर वर दे के मारा गया था। तो उनको जब जलाने के लिए ले जाया गया तो उस समय काफ़ी तूफ़ान आदि आ गया, तो उनका शरीर जो है, ऐसा तूफ़ान आया कि लोग भाग गए, पेड़ गिरने लगे, तो वो जो है नदी में उनका शरीर बह गया। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई झंझट ख़त्म हुई, अब ख़त्म हुआ। तो वो जो शरीर उनके बह गया, बहुत दूर तक चला गया, तो कुछ लोगों ने उसको निकाला, तो वो जो है उनका साइकिक वेव फिर से रिस्टेब्लिश हो गया था और पैरेललिज्म आ गया था, वो जग गए थे। लेकिन क्या था कि वो अपनी पुराने बातें भूल गए थे। तो वहीं एक जो है बहुत उच्च कोटि के संत थे जिनको बंगाली बाबा कहा जाता है, जो स्वामी राम के गुरु थे। तो उन्हीं के जीवनी में ये किस्सा है कि फिर उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उनको जो है सन्यास की दीक्षा ली। और उन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये अपना याददाश्त रिगेन करेगा। तो वो इसी तरह घूमते घामते एक दिन अपने बहन के दरवाजे जो है भिक्षाटन के लिए पहुंच गए। बहन ने पहचान लिया, तो फिर वो जो है उनकी पुरानी यादें धीरे धीरे आ गई और वो फिर जो है वो अपने घर लौटे। तो वो जो इनकी वाइफ थी, वो एक डॉक्टर के साथ मिल के इनसे छल कर रही थी। तो ये बड़ा फेमस केस है बंगाल का। ये केस हुआ और फिर कहीं गवाहियाँ हुई, बंगाली बाबा भी गवाही दिए और ये जो है फिर से अपना ज़मींदारी जो है वो वापस इनको मिला और जो कल्प्रिट था उनको जो है जेल आदि मिली। तो ऐसी बातें होती है। तो ये तो हुआ है कि साइकिक वेवलेंथ और फिजिकल वेवलेंथ में पैरेललिज्म नहीं रहने के कारण डेथ का होना। और तीसरा है स्पिरिचुअल डेथ। जब साधक सद्गुरु की कृपा से मोक्ष या मुक्ति पाता है, तब उसका अनुमन कॉस्मिक माइंड या परम पुरुष में मर्ज कर जाता है। अगर उसने मुक्ति पाई तो कॉस्मिक माइंड में, और मोक्ष पाया तो परम पुरुष में मर्ज कर जाता है, तब वो शरीर छोड़ दे, उसके बाद उसका जन्म नहीं होता। तो ये हुई महामृत्यु, ये महामृत्यु कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की मृत्यु होती है।